हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजीत है और पिछले 10 सालों से मैं फाइनेंस में जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें करता हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सीरीज चल रहा है आजकल बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपनी मुझे लगती है उसका बैलेंस शीट आपके साथ शेयर करता हूँ। आज इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये भी फार्मा सेक्टर से ही कंपनी है, इसका नाम है NGL फाइन केमिको लिमिटेड। केमिकल लिमिटेड क्या है खासियत, इस कंपनी में ग्रोथ कितना अच्छा क्यों हो गया, इक्विटी का रिटर्न मोर देन 40% कैसे रहा, डेट इतना कम कैसे रहा, क्या राज की बात है, कैसे हम भी एक अच्छा शेयर होल्डर बन सकते हैं, रेशनल शेयर होल्डर बन सकते हैं। लास्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाले एक सीक्रेट, ज़रूर देखिए वीडियो को पूरी लास्ट तक। आज हम फार्मा की एक बहुत अच्छी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी में डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल ही ना के बराबर होगा, डेट बहुत कम होगा। और अगर हम देखेंगे इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की, ये भी मोर देन 40% होगी। जी हाँ, डिविडेंड भी ये कंपनी देती है और कंपनी जो है फार्मा सेक्टर से है। अब आप लोग बोलेंगे फार्मा सेक्टर, हम सबको पता है पिछले 5 ईयर में फार्मा कंपनी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, फार्मा सेक्टर आप बोल सकते हैं। लेकिन जब से कुछ बीमारियाँ बढ़ने लगी, कोविड वगैरह आने लगा जो कि पैंडेमिक है, उसके बाद फार्मा ने थोड़ा सा ग्रोथ दिया और फार्मा भी अच्छी कर रही है जितनी भी कंपनियां हैं। अब इस कंपनी को आखिर क्या है, इसका बैलेंस शीट क्या है, पीएल स्टेटमेंट क्या है, इसका शेयर पैटर्न होल्डिंग, सारी चीज़ अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी किस सेक्टर में है। जैसे हमने बता दिया आपको, फार्मा सेक्टर से है। और ये जो कंपनी जो है इंडिया में भी काम करती है और हाई क्वालिटी की जो रिलायबल प्रोडक्ट जो होती है, जो कि फार्मा सेक्टर में बिल्कुल माना जाता है, वो ये कंपनियां बनाती हैं। ये जो कंपनियों का जो मेन प्रोडक्ट जो होता है, आप ये बोल सकते हैं कि ये वेटनरी एपीआई, एक मतलब केमिकल्स होता है, उससे इसको मोर देन 89% रेवेन्यू इस कंपनी को मिलता है। और ये इसके खूब सारे ह्यूमन एपीआई भी हैं, इंटरमीडिएट्स भी हैं। और कंपनी जो है इंक्रीज कर रही है अपना मार्केट शेयर, और है ना, ये बिल्कुल इंक्रीज कर रही है जो कि 40 से 50% है। अब हम चलेंगे कंपनी के साइट पे और देखेंगे कि आखिर क्या अच्छी चीज़ है। देखिए, इसकी कंपनी के साइट पे हम आए, सबसे बड़ी चीज़ जो देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इनके कुछ प्रोडक्ट जो कि ये कमिट करते हैं पब्लिक में, कि प्रोडक्ट क्वालिटी, जो कि आप अगर डिस्कस करेंगे, इनका रजिस्ट्रेशन सपोर्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और कितना ये रिलायबल हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अगर आप कंपनी देखेंगे, कोई ना कोई एक इवेंट भी हो रहा है, जो कि इवेंट इनका जो है इटली में है। और ये जो है जगह का नाम इन्होंने दिया हुआ है, जो कि आने वाले 9 से लेके 11 नवंबर के बीच में हो रहा है। अगर और कुछ और डिस्कस कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल हेल्थ देखिए, ह्यूमन हेल्थ देखिए, इंटरमीडिएट देखिए, और इसका फिनिशिंग डोगेज फॉर्म भी आप देख सकते हैं। ये सारे कुछ इनके नामी प्रोडक्ट्स हैं। आप इनका देखेंगे प्रोसेस डेवलपमेंट, तो इनका केमिकल का ही काम है। तो देखिए, एक प्रोसेस होता है नाइट्रेशन, नाइट्रोजन को ऐड कराते हैं, हेलोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, ये कुछ इनका प्रोसेस होता है जो कि ये करते हैं, अल्काइलेशन। तो ये कुछ केमिकल ये बनाते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में भी काम आता है। ये प्रोसेस इनका डेवलपमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग अगर इनकी बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इनका प्लांट एरिया देखिए काफ़ी अच्छा है। ग्लास लाइन रिएक्टर देखिए, स्टेनलेस रिएक्टर देखिए, और ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं देखिए, क्योंकि ऐसी कंपनियों को चेक करने का जो बेसिक जो तरीका होता है, वो देखते हैं इनका फिजिकल में इनकी एसेट की वैल्यू कितनी है, कितना परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी परसेंटेज को कितना इंक्रीज कर रहे हैं। तो एरिया देखिए, स्टेनलेस रिएक्टर देखिए, गैस इंडिकेटर देखिए, अदर जो भी रिफॉर्म है, सारी वैल्यू जो है ये सारी की सारी इंक्रीज हो रही है। प्लांट एरिया इसका इंक्रीज हो रहा है, ग्लास लाइन रिएक्टर है, स्टेनलेस रिएक्टर है, गैस इंडिकेटर है, ये सारी चीज़ें जो कंपनी को जो हम देख रहे हैं, ऑल दिस पैरामीटर्स आर इंक्रीजिंग, जो एक अच्छा चीज़ है और हम इसको मान भी सकते हैं। देखिए, अब अगर आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में इसका कस्टम सिंथेसिस अगर आप देखेंगे तो देखिए ये भी है कि जो भी हम डिस्कस कर लिया, अलग अलग प्रोडक्ट ये बनाते हैं। और अगर हम देखेंगे कि इसका इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ सेफ्टी क्या है, तो बिल्कुल ये मनाते भी हैं, है ना। अर्थ डे वगैरह इनके कुछ ना कुछ पीडीएफ वगैरह भी आए हैं जो कि ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा अर्थ भी बिल्कुल सेफ और अच्छा रहे। तो एक अच्छी चीज़ है।
क्वालिटी में अगर आप बात करेंगे इनके, तो इनकी क्वालिटी यही है कि एनजीएल फाइन कैम लिमिटेड कमिटेड टू द क्वालिटी प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड इज एविडेंट इन ऑल और प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द लेबोरेटरी प्रोसीड्योर। इन सब कंपनी में क्या होता है कि एक जो चीज़ है उनके बोलते हैं नाम, मतलब बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है इन सब सारे सेक्टरों में बिल्कुल हम देखते ही देखते हैं। तो एलजीएल एक ऐसी मतलब कंपनी है जो कि खुद बोल रही है कि ये अपने क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। एनजीएल आपको पता है कमिटेड होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और आपके पास इसकी क्वालिटी इंश्योरेंस भी हमें देते हैं। और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि इस कंपनी में जो इसका प्रोसेस डेवलपमेंट जो है ये आपको दिया जा रहा है कि नेट, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये कंपनी बनाती कैसे है, कुछ इनके कंपनी के प्लांट्स वगैरह हैं जो इनकी फ़ोटोज वगैरह इन्होंने लगा रखी है, कितने सारे वर्कर वगैरह कहाँ कहाँ काम वगैरह है इनके, कैसे कैसे काम वगैरह हैं। अच्छा, इन्वेस्टर अगर कौन कौन से हैं वो भी हम एक बार थोड़ा डिस्कस देख ही लेते हैं। तो इन्वेस्टर देखिए फाइनेंशियल, अगर आपको रिपोर्ट चाहिए कितना परसेंट इनका ग्रोथ हुआ है, ये सारी इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, और सारी आप जो हैं कितने परसेंट का ग्रोथ है, प्रॉफिट है, सारी हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं और डिस्कस करते हैं कि मार्केट में इसका करंट वैल्यू क्या है, इनकी सारी पेयर स्टेटमेंट, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट कैप अभी जो इसका है ये अराउंड 20 के, नॉट 20 के, 2 के अराउंड आपके सामने दिख रहा है। 2000 करोड़ की कंपनी, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन हम इतना मान के चल रहे हैं रफली आइडिया में। मार्केट में करंट प्राइस इसका जो है 3.5 पे है, एक अच्छा अमाउंट ये भी है। अभी तक इसका लो जो गया है 443 गया है, हाईएस्ट गया आपको पता है अराउंड 3700 गया है। डिविडेंड यील्ड कंपनी ने दिया है 0.05% का। बुक वैल्यू इस कंपनी का है, अगर कल कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो एक शेयर के अकॉर्डिंग कितना पैसा मिलने वाला है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। स्टॉक का जो प्राइस पर ईपीएस जो दिया हुआ है वो 38 मान सकते हैं आप। और जो सबसे जो अच्छी वैल्यू लगी जिसको हम रेट से करेंगे, रेट से नहीं करना चाहिए लेकिन अच्छी चीज़ इसलिए रेट से कर रहे हैं, जो कि हमें दिख रहा है 52% है, और आरओई जो है जो 53 है, ये दोनों ही अच्छी वैल्यू है। पैग रेशियो देखिए ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू देयर पी रेशियो, ये भी एक डिसेंट वैल्यू है। क्विक रेशियो, अगर कल कंपनी में कल कोई आपदा हो जाए तो क्या वो केस लड़ने के लिए क्या उनके पास सफिशिएंट पैसा है, अमाउंट है, जो एक अच्छा अमाउंट हमारे पास ये भी दिख रहा है। और ये भी देख सकते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कि जितने का डेट आज कंपनी के पास है, जिसने ने लिया है उसका कितना टाइम्स कंपनी कमाती है, जो भी 57% आप मान सकते हैं, इंटू 7 टाइम्स है ये। और आरओई हमने डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल जो सबसे अच्छी चीज़ इस सेक्शन में क्या लगी, तो मुझे लगी, आप भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आरओई लगी, फिर मेरे को लगी कि इसका जो पैग रेशियो जो है ये दोनों ही डिसेंट है, और फिर डेट है ये भी डिसेंट है, और ये तो सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। क्योंकि देखिए बुक वैल्यू भी हमें देखना बिल्कुल ज़रूरी है। बुक वैल्यू थोड़ी सी और अच्छी हो जाती, बढ़ जाती तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मशीन पे ज़्यादा काम करता है तो बुक वैल्यू उतना हम कंसिडर कर भी नहीं सकते हैं, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका चार्ट में क्या क्या बता रहा है। देखिए इसका चार्ट में अगर हम पी रेशियो देखें तो इस कंपनी का पी रेशियो जो है, कुछ एरिया जो दिया हुआ है स्पेसिफिक, इस एरिया में देखिए, और अगर आप बात करेंगे इस एरिया में, तो इन दोनों में पी रेशियो आप इजीली देख सकते हैं। ये इसका जो है ये थोड़ा सा इस केस में थोड़ा सा अच्छा इनके पास अमाउंट है भी अच्छा। अब एक चीज़ और हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे क्या डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कंपनी हमारे पास है तो इसका जो डेट जो कंपनी जो है वो थोड़ा सा देखिए, कंपनी जो है अपने डेट को बिल्कुल रिड्यूस कर रही है, तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या, ऑलमोस्ट फ्री है। तीसरी चीज़ है कि एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर। अच्छी चीज़ क्या है कि आरओई जो कंपनी का जो है पास्ट ईयर में 29% है, ये भी आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। और भी अगर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करें, हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी जो है, जो इसके कंपटीटर खूब सारे हैं, मैंने डेविस लैब पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, आप बिल्कुल देखिएगा। बाकी इसके अगर हम पी रेशियो देखें इस सेक्शन में, तो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, पी रेशियो जो है
देखिए सबसे ज़्यादा इसका हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी जो कंपनी थी एनएलसी देखिए 33 है, और जो कि थोड़ा सा सही है। अगर ये बात करें इन दोनों में तो थोड़ा सा एनजीएल फाइनेंस थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वार्टरली। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे हम आ गए हैं। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इनका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं सेल्स पे। तो आप देख रहे हैं सेल की वैल्यू जो है इंक्रीज हुई है, तो सेल आर इंक्रीजिंग, ये अच्छी चीज़ है। सेल्स की वैल्यू जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज हो गई कंपनी की। एक्सपेंसेस देखेंगे, कंपनी ग्रोथ कर रही है तो एक्सपेंसेस तो खर्च होते ही है, तो जो भी अच्छी बात है। प्रॉफिट देखेंगे तो अभी तक कंपनी ने भी 40% का प्रॉफिट, ये एक अच्छा वैल्यू है, अच्छा प्राइस है जो कि ये कंपनी कमा रही है। अगर आप डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 26 करोड़ का है, टैक्स देने के बाद कंपनी को 19 करोड़ का फ़ायदा होता है। ईपीएस भी एक अच्छी चीज़ इसमें है। तो मतलब इसमें अच्छी चीज़ क्या लगी कि सेल्स कंपनी इंक्रीज कर रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक्सपेंसेस जो है वो थोड़ा कम हो रहे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सही है जो कि अभी तक हाईएस्ट ही है जब से कंपनी, मतलब 2008 से 2019 की, 2020 की और 21 की बात हो रही है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका पीएल स्टेटमेंट पूरे 10 साल का कैसा है। देखिए 10 साल में जो पीएल स्टेटमेंट इस कंपनी का है, जो हम देख सकते हैं कि 2010 देखिए और आप देखिएगा 1900 देख लीजिए, टुल डेट देखिए कि कंपनी सेल्स अगर 30 करती थी तो आज सेल्स इनका सबसे डबल अप्रॉक्सीमेटली दे रखा है। तो मतलब इस सेक्शन में सबसे जो अच्छी चीज़ लगी और आपको जो लगी वो भी ज़रूर बताइएगा प्लीज़, जो कि है सेल्स सबसे ऑलमोस्ट कितना टाइम्स आपको देखना है तो डिवाइड कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, 30 कर दीजिए। अब मतलब अराउंड 10 टाइम्स इन्होंने सेल्स को अपने इंक्रीज किया है। तो सेल्स जो है इस कंपनी का 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 10 टाइम्स। एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता है, और आपको पता है अदर इनकम आपको पता है कंपनी का अराउंड 14 है, और आपको पता है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि अराउंड 89 करोड़ है, और टैक्सेस इन्होंने शायद 30% 25% के स्लैब में आते होंगे ये लोग। 66 करंट इन्होंने टैक्स भी दिया है। तो अच्छी चीज़ क्या है इस सेक्शन में कि एक जो बार बार हम जब डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है सेल्स में। दूसरा क्या, एक्सपेंसेस इसके थोड़े से कम एज कम्पेयर टू द अदर। और हम क्या बोल सकते हैं इनमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी एक डिसेंट अमाउंट है जो कि 89 करोड़ तक का है, और इसका ईपीएस वैल्यू आपको पता है जो कि 106 करोड़ के राउंड में है। तो और डिविडेंड पे आउट आपके पास सामने यहाँ दिया हुआ है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये जो कंपनी जो है मतलब कि इस सेक्टर में तो अच्छी है ही। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने वाले हैं कि इसका बैलेंस शीट, थोड़ा सा इसको डीप में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और जानेंगे कुछ अच्छी चीज़ें इनके बैलेंस शीट में है क्या। सबसे चीज़ देखेंगे, ईयर चलेंगे हम 2010 में। शेयर कैपिटल 3 है, रिजर्व इनका 11 करोड़ है, बोरोइंग इनका 5 करोड़ है, अदर लाइबिलिटी 7 है, और टोटल लाइबिलिटी इनके जो कंपनी के पास है 25 है, और फिक्स एसेट इसके पास 6 है। इन्वेस्टमेंट इनका 1 करोड़ का किया है, टोटल एसेट इनके पास 25 का है। जब आप 11 में बात करेंगे तो इनका 3 करोड़ है, इनका भी 3 करोड़ है। ये 3 करोड़ इनके सामने आपको दिख रहा है, ये 3 करोड़ आपके सामने, ये जो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है 3 करोड़ इनका इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जैसे इनका रिजर्व देखिए, रिजर्व बिल्कुल बढ़ रहा है। तो एक प्लस पॉइंट जो मिला कि इनका रिजर्व इन्होंने इंक्रीज किया है। दिस इज़ द वेरी गुड साइन कि रिजर्व मतलब कंपनी जल्दी डूबने वाली नहीं है, पैसा इनके पास सरप्लस है। बोरोइंग इनका कम किया है, मतलब ये चीज़ है। डेट इन्होंने रिड्यूस किया है, रिजर्व को बढ़ाया है, और प्रॉफिट इंक्रीज भी कर रहा है। चलिए जी, जो अच्छी चीज़ क्या है कि अदर लाइबिलिटी हम देखेंगे तो 206 आपको सामने दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट और भी इनके सामने है 33 का। और देखिए अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न भी है वो आपके सामने दिख रहा है, जो कि है 206 करोड़
जो कि एक हैंडसम अमाउंट है, जो कि अब स्टार्ट करेंगे। जहां आप 25 कमाते थे और आप अराउंड 200 कमा रहे हैं, तो अराउंड आप अपने का 8 टाइम्स आपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। तो टर्नओवर भी अराउंड 8 आप मान सकते हैं, राइट। तो एक तरीका होता है जिससे कि आपको बिल्कुल ओवरऑल आइडिया मिलता है कि कंपनी का ग्रोथ हुआ है क्या, कंपनी के सेल्स इंक्रीज हुए क्या, कंपनी का रिजर्व बढ़ा क्या, कंपनी अच्छा कर पा रही है क्या। तो इनसे देखने से क्या मिलेगा कि आप थोड़े से ज़्यादा एक रेशनल इन्वेस्टर आसानी से बन सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी का कैश फ्लो कितना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हम देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट तो हमने देख ही लिया। अब हम डिस्कस करेंगे आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना है, कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं इससे इनको कितना कैश के रूप में कंपनी में दोबारा मिलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो हमारे सामने है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग सोर्स जो है वो है 1, और इसके मार्च 2021 में ये आ गया था 27। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसको कैश अच्छा मिल रहा है, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है इससे कंपनी को अच्छा कैश में पैसे मिल रहे हैं, जो कि 27 करोड़ के अराउंड में। आप अगर देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कंपनी को पैसे अच्छे मिल रहे हैं, जो कि -27 है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इसका -1 है। ओवरऑल प्रॉफिट इस कंपनी का जो कि 2 है। तो अगर हम डिस्कस करें कि कैश फ्लो अगर हम देखेंगे इस कंपनी का, और हमें एक चीज़ तो बिल्कुल जो कि दिख रहा है कि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पैसा कंपनी को 27 करोड़ के अराउंड मिल रहा है, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। और ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये दिख भी रहा है कि हाँ, कंपनी ने अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया हुआ है टाइम टू टाइम। इसके अलावा जो चीज़ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं इस रेशियो को, कि ये रेशियो जो है कंपनी का, कि 2010 में कंपनी का 26% था, और अभी अगर आप देखेंगे इस कंपनी का आरओसी जो कि 52% है। मतलब 52% एक अच्छा इनकम है जो कि कंपनी के पास है, और इनिशियली 26% है। तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने आरओसी एक टाइम में जहाँ 26% देते थे, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आरओसी कंपनी दे रही है, जो कि 52% है। एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देख सकते हैं कि इसका प्रमोटर का जो होल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो वैल्यू 65.45 से लेके अभी 73 हो गया। तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। अब इससे अच्छी मतलब मेरे को तो नहीं लगती कि जो प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्फिडेंस इनका बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मतलब इजीली आप चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो डीआई जो डेटा दिया हुआ है, ये अभी स्टार्टिंग में 0 लगाया, यहाँ पे भी 0 है। तो मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने कोई पैसे इसमें लगाया ही नहीं है, पब्लिक ने इस पर पैसे लगाए हैं, जो कि 26.19 है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस जो है एनजीएल फाइन कैम का, ये ठीक है। मार्केट कैप आपको मिल गया, आरओए मिल गया, आरओसी मिल गया, रिटर्न ऑन इक्विटी मिल गया, और इसका डेट टू इक्विटी तो 1 है, और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको साफ साफ दिख रहा है। और इसमें आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इसके सेल्स में इंक्रीज हुआ है, डेट कम किया इन्होंने, बोरोइंग कम किया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका ओवरऑल अच्छा है। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें इस सेक्शन में, हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी थी उसको हम हाईलाइट करेंगे रेड पे से। एक ये अच्छी चीज़ लगी थी, एक ये अच्छी चीज़ है, और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। और हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक ये अच्छी चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ और डिविडेंड थोड़ा सा कम लेकिन ठीक है। अगर मैं अगले सेक्शन में बात करेंगे हम लोग, तो जो डिस्कस कर सकते हैं कि इसका सेल ग्रोथ जो कि सबसे अभी डिसेंट है। अगर हम डिस्कस करेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है अभी तक का बिल्कुल हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ है इनका, हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ इनके पास अभी तक का है। एक अच्छा अमाउंट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और हम इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी के ने अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर, डेट को क्या किया कंपनी ने, रिड्यूस किया हुआ है। तो डेट तो रिड्यूस है ही, कंपनी ने रिड्यूस किया हुआ है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी अच्छा क्वार्टर दे रही है। तो एक अच्छा ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। अगर हम इसको अलावा कुछ और देखें तो इनके जो पीयर जो कम्पिटिटिव वाले जो एरिया हैं,
हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि अगर कंपनी इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें जो कि डबल ऑलमोस्ट हुआ है, इसका इंटरेस्ट भी अच्छा इनको मिला है, प्रॉफिट भी अच्छा था, सेल्स भी अच्छा था, बैलेंस शीट हमने अच्छे से पढ़ा, इसमें प्रॉफिट इनका अभी तक सबसे हाईएस्ट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27% मिल रहा है। तो एक हम मिला जुला के बात बोलें तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ऐसे सेक्टर में जो भी फार्मा वाले हैं तो हमें ऐसे ही कुछ की पैरामीटर हमें देखना ज़रूरी है और उसको हम अपने पोर्टफोलियो में रखें या ना रखें, हम एक उपाय कर सकते हैं। तो ऐसे कंपनियों का चेक करने का यही जो कि जेन्युइन तरीका है। बोनस पॉइंट ये है इस वीडियो का कि देखिए कभी भी केमिकल या फार्मा वाली कंपनियां देखते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना ना भूलें। कम से कम 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, सेल्स में ग्रोथ देखिए। एट लास्ट अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को मिलेगा मोटिवेशन और हम और ऐसे ऐसे कंटेंट आने वाले टाइम में लाते रहेंगे। और क्या होगा, हम और हमारा देश सब आगे होंगे। और इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।